पहले आपको बताते हैं गाजियाबाद की खबर, जहां के भोजपुर थाना क्षेत्र में एक शख्स ने पत्नी और ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर सुसाइड कर लिया है। आत्महत्या से पहले शख्स ने वीडियो भी बनाया जिसमें उसने पत्नी पक्ष और अपने ससुराल पक्ष के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस शख्स ने 10 सितंबर को जहरीला पदार्थ खाया। हालत बिगड़ने के बाद परिजनों ने इसे हापुड़ के पिलखुआ स्थित जीएस अस्पताल में भर्ती कराया। 18 सितंबर को उसकी मौत हो गई। आरोप है कि ससुराल पक्ष मनीष पर अपने पिता की पैतृक जमीन पत्नी के नाम कराने का दबाव बना रहा था। इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तीनों के चुने बोझे जाते हाथापाई चालू कर दी। किसने? नाम बताओ। फुफर ने अनिल चौहान, छोटे वाले का सुनील चौहान, दादी का नाम मेरे को पता नहीं है। सबसे पहले दादी ने लाठ डंडी मारी मेरे कमर में पीछे। अच्छा ठीक है। उनसे मैंने ससुराल कहाँ है तुम्हारी? बिलहन से जहांगीराबाद के दौर है, तालबी बयाना ककरिया खेड़ा। थाना कौन सा लगता है? जहांगीराबाद। जहांगीराबाद थाना लगता है। हाँ जी। और आइए बढ़ते हैं आगे। खबर ललितपुर की आपको बताते हैं, जहां पर पुराकला मार्ग पर एक बुजुर्ग का शव मिला है। खेत में बुजुर्ग का शव मिला है और जानकारी के मुताबिक मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है। मृतक की पहचान देशराज के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने एक परिवार पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने जाम भी लगाया। पुलिस ने किसी तरह से लोगों को शांत करवाया, जाम को खुलवाया। जिन लोगों पर हत्या का आरोप है, पुलिस अब इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में लगी है। प्रकरण की प्रथम दृष्टया जांच करने पर पाया गया कि मृतक अत्यधिक शराब पीने का आदी था। मृतक के शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं है। पैर में मामूली खरोंच के निशान हैं जो फिसलकर गिरने से आना प्रतीत हो रहे हैं। मृत्यु का स्पष्ट कारण जानने के लिए मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य है। उधर यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। हमीरपुर के राजकोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश पर युवक को अगवा करके बस स्टैंड में फेंकने का आरोप है और इस मामले में बाकी आरोपी भाग निकले हैं। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी है। मुरादाबाद के थाना पागबाड़ा क्षेत्र में एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी। एनकाउंटर के दौरान की 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, हमीरपुर, मुरादाबाद और फिरोजाबाद से। हमीरपुर, मुरादाबाद और फिरोजाबाद, इन तीनों ही जगहों पर बदमाशों को एनकाउंटर में पकड़ा गया है। जो भागने की फिराक में थे उनके पैर में गोली मारी गई और उन्हें अस्पताल में इलाज के बाद जेल में डाला गया है। मुरादाबाद में भी आपको बता देते हैं कि 2 बदमाश पकड़े गए हैं। फिरोजाबाद में एक बदमाश की गिरफ्तारी हुई है। तो यूपी में ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। सहारनपुर की जानकारी ले लीजिए, जहां पर पुलिस ने एनकाउंटर में 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। थाना गंगोह और थाना देवबंद पुलिस की गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई है। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र में एनकाउंटर में एक बदमाश गिरफ्तार हुआ। बदमाश पर लूट की वारदातों में शामिल होने का आरोप है। बदमाश का एक साथी फरार है। खबर उन्नाव से, जहां पर गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में विशेष धर्म के लोगों पर जुलूस निकालकर सर तन से जुदा करने के नारे लगाने का आरोप लगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस मौके पर पहुंची, जुलूस में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार किया। विशेष धर्म के लोगों ने पुलिस की टीम पर पथराव भी किया। पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। माहौल खराब करने की कोशिश में पुलिस वालों ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 30 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज की गई है। आई लव मोहम्मद, ये विवाद लगातार चल रहा है। अब अलग राज्यों में भी इस विवाद की आंच पहुंचती हुई देखी जा सकती है। इस मामले में आपको बताएं कि कानपुर में दर्ज हुई है FIR। जुलूस निकालने वाले 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। जुलूस के दौरान विवादित नारे भी लगाए गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 8 नामजद और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। सूचना मिली कि गंगा घाट थाना पे जो है कुछ लोग जो है इकट्ठा हुए हैं और इसका उल्लंघन करने की सूचना मिली थी।
इस आधार पे पुलिस वहां गई थी। तो वहां पे जिस मोहल्ले में गई थी, जहां पे सूचना मिली थी, वहां पे कुछ महिलाओं और कुछ पुरुषों द्वारा पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाया गया था, जिसको हल्का सा बल प्रयोग करके वहां से उनको हटा दिया गया है और मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मुकदमा पंजीकृत करके अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल हालात पूरी तरह सामान्य है। डीएम एसपी ने क्षेत्र का निरीक्षण कर पैदल गश्त की, इसके साथ ही पुलिस ने कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों के द्वारा। इसके साथ ही जो घटना में शामिल 6 युवक थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। खबर हापुड़ से, जहां पर प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने के कारण का फिलहाल कुछ पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की हुई है। हापुड़ से तस्वीरें, प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्री में लगी है आग। प्लास्टिक का जो यहाँ काम होता था, इसी वजह से आग तेज़ी से फैलती चली गई। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, आग की ऊंची ऊंची लपटें और काले गुबार धुएं का दूर तक देखा गया है। और ये बढ़ते हैं आगे, लखनऊ की खबर आपको बताते हैं, जहां पर कैंट इलाके में तेंदुआ दिखने से दहशत है। कार सवार एक शख्स ने तेंदुए का वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हो रखा है। ये देखिए, अचानक से इस शख्स की कार के आगे तेंदुआ आ गया। लखनऊ जैसी जगह पर तेंदुआ दिखने से लोग अब डरे हुए हैं, खासतौर पर इस इलाके के जो कि रिहायशी इलाका है। आसपास के लोगों में अब खौफ है। लोग रात के साथ अब दिन में भी बाहर निकलने से पहले सोच रहे हैं। तेंदुए को पकड़ने के लिए इस समय वन विभाग की टीम जुटी हुई है। हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन की कोशिश का आरोप है। ये लोगों को उनकी बीमारी ठीक करने का झांसा देकर धर्म परिवर्तन की कोशिश करते थे। जानकारी के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे, जमकर हंगामा किया, पुलिस को जानकारी दी। 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रकरण थाना सांडी से संबंधित है, जहां ग्राम भावपुरवा में धर्म विशेष की पुस्तकों को रखकर और कैंडी जलाकर लोगों को इकट्ठा करके चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था तथा धर्म के नाम पर विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे थे। प्राप्त सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। कुल 8 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर कानपुर से, जहां पर नेवी कोस्ट गार्ड की परीक्षा में पकड़े गए 4 मुन्ना भाई। सॉल्वर के साथ यहां पर 4 लोगों को पकड़ा गया है। क्राइम ब्रांच और स्पेशल पुलिस की टीम ने इन्हें पकड़ा। 2.5 लाख रुपए में ये सौदा हुआ था। लखनऊ एसटीएफ ने जतिन को 2023 में परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में लखनऊ के कृष्णानगर थाने से जेल भेजा। कई जिलों में इन सॉल्वर्स के तार जुड़े हुए हैं, जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों पर रूस में प्रदर्शनी लगाई जा रही है। इसके लिए पीएम मोदी की ओर से रूस प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इसका नेतृत्व करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार जताया। मौर्य जी, प्रधानमंत्री जी की ओर से जो प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है रशिया, आप उसमें जा रहे हैं, क्या है कार्यक्रम, अगर बताएं। देखिए, भगवान बुद्ध की धरती है भारत, और भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर के भारत के अंदर जो भगवान तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं, वह तो मतलब आस्था श्रद्धा रखते हुए दर्शन पूजन के लिए जाते ही हैं, लेकिन संपूर्ण विश्व से एक बहुत बड़ी संख्या निरंतर आती रहती है। और भारत ने अपने एक तरह से पूरे विश्व को, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना, पूरे विश्व को परिवार मानने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगातार 2014 से जो प्रयास किए गए, उस प्रयास का परिणाम यह है कि दुनिया के 3 देशों में अभी तक भगवान तथागत बुद्ध और उनसे जुड़े हुए जो अवशेष थे और प्रदर्शनियां थी, उनको लगाने का काम किया, और लाखों में नहीं करोड़ों की संख्या में लोग उन पवित्र अवशेषों के दर्शन करने के लिए आए। अब रूस जाने के लिए देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेशों में हमारी सरकार है, बहुत सारे हमारे नेतृत्व करने वाले लोग हैं,
लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे यह सेवा करने का अवसर दिया। मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। शारदीय नवरात्र के अवसर पर मोदी सरकार ने करोड़ों देशवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। देश भर में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। अब इसके चलते तेल, साबुन, रोजमर्रा की हर चीज जो है सस्ती हो जाएगी। रसोई की चीजों के इस्तेमाल से लेकर तमाम इलेक्ट्रॉनिक चीजें अब आपको सस्ते दामों पर मिलेगी। इस पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित भी किया। क्या बड़ी बातें पीएम मोदी ने कही है, आइए सुनते हैं। तो देखिए, आज से नवरात्र का भी आगाज हुआ है। शारदीय नवरात्र में एक बड़ी सौगात देशवासियों को दे दी गई है। जीएसटी रिफॉर्म होने के बाद कम दामों में अब चीजें मिलेंगी। इससे अब महंगाई कम होगी। पहले कल पीएम मोदी को आपने जो सुना, उसमें राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि न्यू जीएसटी रिफॉर्म बचत उत्सव है और इससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी। पीएम मोदी ने एमएसएमई के आत्मनिर्भर भारत में योगदान पर जोर देते हुए कहा कि जो चीजें देश में बन सकती हैं उन्हें देश में बनाना चाहिए। मतलब जितना हो उतनी स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करें। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर एक ट्वीट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, मोदी सरकार का नवरात्र के शुभ अवसर पर देश की सभी माताओं बहनों को नेक्स्ट जेन रिफॉर्म का उपहार। पीएम मोदी ने देशवासियों से जीएसटी रिफॉर्म का जो वादा किया था, आज से उसे पूरा करके देश में लागू कर दिया गया है। जीएसटी में 390 से अधिक वस्तुओं पर टैक्स में ऐतिहासिक कमी की गई है। खाद्य और घरेलू सामान, होम बिल्डिंग और मटेरियल्स, ऑटोमोबाइल, कृषि सेवाएं, खिलौने, स्पोर्ट्स और हैंडीक्राफ्ट, शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य, यहां तक कि बीमा जैसे क्षेत्रों में भी जीएसटी में अभूतपूर्व राहत से देशवासियों के जीवन में खुशियां आएंगी और बचत बढ़ेगी। तो देश में आज से नया जीएसटी रिफॉर्म लागू हो चुका है। इसके साथ ही रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली सब चीजें सस्ती हो गई हैं। चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हो, किराना सामान का रेट हो, हर चीज आपको कम दाम में मिलेगी, जिसकी वजह से अब लोगों में राहत देखी जा रही है। जीएसटी 2.0 लागू हो गया है, जिसके चलते जो है लोगों को बड़ी राहत मिली है। जो मिडिल क्लास फैमिली है उन लोगों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि जो जीएसटी स्लैब है जो पहले 18 से 28% था, उसको 5 से 12% किया गया है। और कई फूड प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिस पर जीएसटी 5% होता था, उसको हटा दिया गया है। मैं यहाँ मदर डेयरी पे मौजूद हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं दूध, पनीर, छेना, जिस पे से जीएसटी हटाया गया है। तो आप उसके रिवाइज्ड पैसे देख सकते हैं, रिवाइज्ड वर्जन देख सकते हैं कि पहले जो है वो किस दाम में चीज़ें मिलती थी और अब किस दाम में मिल रही हैं। लोग जो हैं वो लगातार आ रहे हैं, दूध खरीद रहे हैं और आज से जो है वो जीएसटी जो लोगों के लिए है वो राहत रहेगी, क्योंकि नवरात्र भी है, त्योहारों का मौका है। तो ऐसे में लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करते हैं। कल्कि धाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जीएसटी में कटौती के फैसले का स्वागत किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत को महाशक्ति बनाने का दिन रात काम कर रहे हैं और पीएम भारत को महाशक्ति बनाएंगे। देश की 140 करोड़ की जनता का ये भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को सबसे बड़ी महाशक्ति बनाने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे नहीं पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को भरोसा है कि भारत को महाशक्ति बनाने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे।